जय मसीह सभी को। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो गया तो इसके लिए ना, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर है। और हम लोग वचन में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद वचन में जाएंगे। प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं राजा, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। इस समय हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के संदेश को प्रभु ब्लेस करे और मार्गदर्शन करे, अगुवाई करे प्रभु जी। कि आपके वचन परमेश्वर हम अच्छे से बता सके प्रभु, ऐसी हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। एक मिनट, हाँ। हम लोग जाएंगे लूका का 10 अध्याय। लूका का 10, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो लूका का 10 अध्याय, लूका के 10 अध्याय में चलेंगे हम लोग। और बहुत ही अद्भुत चीज़ें हैं हमारे लिए आज के दिन, और हम लोग कुछ सुनेंगे परमेश्वर वचन से। लूका 10 अध्याय ना, यहाँ पे 38 से लेकर 42 तक हम लोगों ने बहुत बार ना इनके इस सब विषय में हमने सुना है, मार्था और मरियम के बारे में। लेकिन आज हम लोग कुछ ना और कुछ सुनना चाहते हैं, जो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। और हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 38 से लेकर 42 तक। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया। जब वे जा रहे थे तो एक गांव में गया, और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, यानी अपने घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या हो गई? घबरा गई, और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ बेचिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? इसलिए इससे कह कि मेरी सहायता करे ना, इससे कह कि क्या करे? मेरी सहायता करे। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है और घबराती है ना। मार्था, मार्था, तू बहुत बातों के लिए क्या करती है? चिंता करती है और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य कहना है। वाह, अब ये बहुत अद्भुत चीज़ है। यीशु मसीह बोला कि एक बात मुझे बहुत जरूरी है तुझे कहना है। उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है ना। बोलते कि उस उत्तम भाग को किसने चुन लिया है? मरियम ने चुन लिया है, जो उससे कोई छीना नहीं जा सकता ना। जो भाग, जो चीज़ मरियम ने चुना है, बोलता उससे कोई ले नहीं सकता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जब हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे ना मरियम यीशु के चरणों में बैठ गई, यीशु के चरणों में बैठ गई। यीशु मसीह बोल रहा है कि ना, इससे उत्तम चीज़ कोई और नहीं ले सकता। और इस जहाँ पे इसने जो जगह चुनी है, उससे कोई ले नहीं सकता है। और इसलिए जब एक बार हम लोग देखते हैं, हमने कई बार सुना है, बोलते कि मरकुस के 10 अध्याय में एक धनी व्यक्ति था ना। मरकुस के 10 अध्याय में एक धनी व्यक्ति था, और यीशु के पास आकर उसने कुछ सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? हे उत्तम गुरु, उसने कहा। 10 अध्याय के अगर हम लोग 17 से लेकर 21 तक पढ़ेंगे तो इसमें मिलता है। तो वहाँ पे लिख रहा है, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? हे उत्तम गुरु, यीशु मसीह को कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? यीशु ने क्या कहा? तूने उत्तम क्यों कहता है? तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। केवल एक ही उत्तम है, वो है परमेश्वर। यीशु ने कहा, मैं उत्तम नहीं हूँ, उत्तम है जो जिसने मुझे भेजा है, वह परमेश्वर। अर्थात तू आज्ञाओं को तो जानता है। अनंत जीवन के लिए क्या करे? तो यीशु मसीह बोले, तू आज्ञा को तो जानता है। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना,
छल ना करना, अपने पिता अपने माता पिता का क्या करना, आदर करना, अपने पिता का माता क्या करना, आदर करना। उसने कहा अरे गुरु ये तो मैं करता हूँ, ये तो मैं करता हूँ। यीशु ने कहा 21 वचन में, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। बस एक काम कर, एक ही बात की घटी है, तू सब कुछ अपना बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज़ है ना। उसने कहा कि एक बात की घटी है, तू अच्छा है सब कुछ कर, लेकिन एक काम कर, तू अपने सारे चीज़ें बेच कर ना कंगालों को दान कर दे ना, क्योंकि स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। और इसलिए अब वो सब करने के बाद तू मेरे पीछे हो ले ना। बोले कि वहाँ पे वो बहुत उदास हो गया ना, वो वहाँ पे बहुत उदास हो गया। बोले कि रियली ना, हर एक चीज़ जो मेरे पास है ना, जैसा हमने देखा मरियम ने एक अच्छा स्थान चुना, इसलिए कहा जाता था एक चीज़ जो मेरे पास है उसे कोई छीन नहीं सकता। एक चीज़ है मेरे पास जिसे कोई छीन नहीं सकता, उसमें बने रहना है ना, इसलिए मुझे उसमें बने रहना है। प्रभु के साथ नज़दीकी रिश्ता रखो ना। मरियम ने एक नज़दीकी रिश्ता रखा प्रभु यीशु के साथ, इसलिए उसने बाकी कामों की तरफ नहीं गए, आकर बस प्रभु के चरणों में बैठ गए ना, प्रभु के चरणों में बैठ गए और वहाँ पे बैठकर ना सुन रहे प्रभु से। क्योंकि हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जब यहोशू को मूसा जब मर गया, यहोशू को जब अधिकार दिया गया तो उसे एक चीज़ कहा गया यहोशू के काट में, तो एक काम करना, व्यवस्था तेरे चित्त से उतरने न पाए उस पर दिन रात क्या करना, ध्यान करना, यानी कि परमेश्वर के वचन पे दिन रात ध्यान करना, परमेश्वर के वचन पे दिन रात ध्यान करना। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर के ना वचन पे दिन रात ध्यान करना, मन लगाए रहना। बोलते दूसरा कुरिन्थियों के 10:3 से 5 अगर हम पढ़ेंगे तो बोलते कि ना, क्योंकि हम जब इस संसार में हमारी जो लड़ाई है, बोलते कि हमारी लड़ाई ना सांसारिक नहीं है, ये विश्वास की ना जरा एक विश्वासी को जानना जरूरी है। एक विश्वासी को ये जानना जरूरी है कि हमारी जो युद्ध है, हमारी जो लड़ाई है, ये शारीरिक नहीं है, कि जो चीज़ मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आती है उसे निकालना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना, बोले कि संसार के जैसा नहीं है कि ना मारा मारी करना या जो भी चीज़ें हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ हम जो बोल सकते हैं, लेकिन वो हमारी ना लड़ाई ऐसी नहीं है। हमारी लड़ाई वो है कि ना जो ना बोलते ना आत्मिक युद्ध है। और आत्मिक युद्ध बोलते कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आती है और उसे हम लोग को निकालना ज़रूरी है ना, उसे हमें निकालना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग देखते हैं जैसे कि धनी व्यक्ति के बीच में क्या आ रहा था, उसका धन, सब कुछ अच्छा कर रहा है लेकिन उसका धन उसके लिए परमेश्वर के पीछे चलने से उसे रोक रहा है। आज के ज़माने में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि जो मुझे ना परमेश्वर के पास, परमेश्वर के साथ चलने में मुझे रोक सकती है। कुछ तो ऐसी चीज़ें खुद के मेरे विचार जो बाइबल से नहीं है, जो आत्मिक नहीं है, वो मुझे परमेश्वर के साथ चलने में ना बाधा डालती है। कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त होंगे कुछ तो मेरे ऐसे दोस्त होंगे जो मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में बाधा डालते होंगे ना। जैसे कि ना रविवार है, नहीं ज़रूरत नहीं है, अरे चलना आज जाएंगे, तो हमने क्या किया ना, दोस्ती होने के नाते हम उनकी बातों में ध्यान दिया और उनके साथ चले गए। तीसरा चीज़, परमेश्वर से ज़्यादा अपने कामों और अपनी चीज़ों को महत्व देना। परमेश्वर से ज़्यादा अपने काम और अपनी आवश्यकता को ज़्यादा महत्व देना, ये मेरे और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा रुकावट है। और एक चीज़ है टीवी चैनल ना, टीवी चैनल जो मुझे परमेश्वर दूर करता है
ना। और एक चीज़ है ना, आजकल के माहौल के हिसाब से हमारे फ़ोन, जो मैं परमेश्वर के वचन नहीं लेकिन कुछ और चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ, और चीज़ों में व्यस्त रहता हूँ। मतलब कि ये सारी चीज़ें मुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा और ना तो बढ़ने देता है। अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग व्यक्तिगत जीवन में अगर जाएंगे अपने, बोले रियली मुझे खुद को याद है ना, जब हम विश्वास में आए थे ना, बोलते कि रियली हमने बहुत चीज़ें हमने खोया स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत समय लगा मुझे परमेश्वर में स्थिर खड़े रहने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, क्योंकि दोस्तों की ना दोस्ती ना ऐसे समय पे आते जहाँ पे मुझे चर्च नहीं जाने को मिलता था। मेरे पैसे काम करने का, मेरा काम जो था ऐसा था कि कभी ऐसे समय पे आता था जो मैं पैसे के लालच ने मुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं दिया ना। लेकिन मुझे कई साल, मेरा मिनिमम 6 से 7 साल 8 साल मेरा ऐसे ही चला गया। लेकिन मैं बाद में बहुत पछताया, काश मैं अगर उस समय मैं वो निर्णय लेता था। लेकिन हुआ कैसे? क्योंकि हमने जो वचन सुनते थे हम उसको कभी अपने अंदर जड़ पकड़ने नहीं दिया, क्योंकि हमने कभी उस पर मनन नहीं किया। और यही चीज़ आज हमारे जीवन में है कि जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ते हैं तो बोलते कि ऐसे संगति और ऐसे लोग ना, ऐसे रिश्ता और ऐसे सीरियल, ऐसे चीज़ों में क्या होता है, इन चीज़ों में क्या करता है, परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता है। और इसलिए मरियम खाना बनाने में व्यस्त नहीं हुई, उसे और किसी काम, वो उसने एक ही चीज़ था कि ना मुझे बस परमेश्वर के पास बैठना है। और उसने एक उत्तम जगह चुना, एकदम उत्तम जगह चुना। बोलता उस यीशु मसीह ने कहा इससे कोई छीन नहीं सकता, ये स्थान कोई छीन नहीं सकता है। रियली आप जब परमेश्वर के वचन इस वक्त सुन रहे हो, ये वक्त कोई और ले नहीं सकता है, क्योंकि ये जो समय होता है आधा घंटा, बताइए मेरे लिए बहुत कीमती समय है जो मैं परमेश्वर के साथ बैठता हूँ ना, परमेश्वर के साथ बैठता हूँ। बताइए यीशु मसीह जब ना 40 दिन तक उपवास था, उस समय तक शैतान नहीं आया उसके पास। 40 दिन बीतने के बाद जब उपवास खत्म होने की बारी, जब पूरा ना भूख लगी, उस समय शैतान आया। बोलते कि अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं, बोले हम परमेश्वर के साथ जुझे हुए हैं, हमारा आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ बना हुआ है, हर दिन बाइबल पढ़ना, वचन प्रार्थना करना, वचन पे मनन करना, संदेश पे मनन करना, मैं कहता कोई भी बुरी चीज़ें हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं। यीशु मसीह 40 दिन 40 उपवास किया, लेकिन उस समय तक कोई ना हवा घूमते उसके पास नहीं आए। लेकिन जैसे उसे लगा ना वो 40 दिन खत्म हो, वैसे ही शैतान उसके सामने आ गया, वैसे उसके पास आया। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है। यीशु मसीह खुद जीवन की रोटी है। बोलते कि जीवन की रोटी वो जो स्वर्ग से हमारे ना बीच में आया, और यीशु मसीह कहता जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ। इसलिए व्यवस्था से, भजन संहिता 119 165 में लिखा है, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वाले को बड़ी शांति मिलती है। जो लोग परमेश्वर के वचन से प्रीति प्रेम रखते हैं, बोलते हैं उनके ना जीवन में बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। और ये सच्चाई है। जब हम परमेश्वर के वचन से प्रेम रखते हैं, बोले हमारे पास बहुत बड़ी संतुष्टि होती है, और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, वो हमारे लिए। क्योंकि उस व्यक्ति के बाद, धनी व्यक्ति के बाद जो हमने देखा, मरकुस के 10 सब कुछ था उसके पास ना, सब कुछ था, लेकिन अनंत जीवन के बारे में वो सोच रहा है। और यीशु मसीह आके बोल रहा है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा बस एक चीज़ की कमी है तेरे अंदर, सब कुछ किया तूने, बस एक काम कर, अपने धन को बेच कर कंगालों को दान दे दे ना, अपने बेच के क्या कर, कंगालों को दान दे दे। और वो सोच में पड़ गया, दान दे के कहा मेरे पीछे हो ले। बोलते ये कैसा ना, यहाँ पे बहुत अद्भुत चीज़ है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के पीछे चलने का जो कदम है, वो कदम हम नहीं ले पा रहे हैं। वो आदमी के अंदर सब कुछ है अनंत जीवन के लिए, लेकिन एक कारण की वजह से वो रुक रहा है। बोलते कि वैसे हमारा आपका जीवन हो सकता है, हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन एक जगह यहाँ पे हम लोग रुक रहे। कहाँ पे रुक रहे? कि हम पूरी तरह से परमेश्वर के पीछे चल नहीं है। हमारा आधा अधूरा जीवन परमेश्वर के लिए चल रहा है, हमारा संपूर्ण मन परमेश्वर के पीछे नहीं है।
और हमारा संपूर्ण मन होना चाहिए परमेश्वर के पीछे, जो परमेश्वर को महिमा दे सके, जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, जिससे परमेश्वर कहे कि ना ये उत्तम ना। इस सोचो ना, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके ऊपर निकल, क्या आया, आवाज आया स्वर्ग से, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हम लोग मालूम है, जब हम लोग परमेश्वर काम के लिए जब आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर काम के लिए कदम लेते हैं आगे, तो यीशु मसीह स्वर्ग से देखकर कहता है, ये मेरा प्रिय बेटा और बेटियां हैं, ये प्रिय मेरे बेटे बेटियां हैं जो उत्तम ना भाग चुन रहे हैं, जो उत्तम भाग चुन रहे हैं। और वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। मैं पिता के कारण जीवित हूँ, यीशु मसीह बोलता है मैं पिता के कारण जीवित हूँ, मेरा पिता स्वर्ग में है ना, मैं पिता के कारण जीवित हूँ, यीशु मसीह कहता है, और मेरा पिता स्वर्ग में है। हम और आप भी बोल सकते हैं कि न मैं यीशु के कारण जीवित हूँ जो स्वर्ग में है ना। परंतु हर दिन मेरे सामने मेज बिछाता है, लेकिन हर दिन वो क्या करता है, हमारे सामने मेज बिछाता है, यानी कि मनन करने का अवसर देता है, वचन के साथ बचाता है, मुझसे बातें करता है ना, मतलब मेज बिछाकर आमने सामने बैठता है, हमसे बातें करता है रियली। और ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, आप बाइबल पढ़ते हो, परमेश्वर आपसे हमसे बातें करता है। जो चीज़ हमारे चित्त में नहीं पड़ती, हमारे दिमाग में नहीं पड़ता, वो परमेश्वर सिखाता है, और वो हमारे लिए बहुत अद्भुत होता है, वो हमारे लिए अद्भुत होता है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना, मैं परमेश्वर के मेज के किनारे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं तैयार रहूँगा कि मैं परमेश्वर के सामने नहीं बैठ, लेकिन साइड में ही बैठूँ, बोलते वो मेरे लिए बहुत, कुछ तो मुझे मिलेगा जो मेरा पिता मुझे देगा, कुछ तो ना संदेश देगा मुझे, कुछ तो वचन मुझे ना, जब मैं पढ़ूँ कुछ तो मुझे सिखाएगा। अब बोलते कि एक विश्वासी होने के नाते मैं एक चीज़ सोचता हूँ ना, कि मैं तो तैयार हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार हो कि परमेश्वर हम बेशक एक आमने सामने नहीं बैठो, लेकिन छेड़े पे भी बैठूँ ना, ताकि तेरे पास से कुछ मिल जाए, बोलते उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी हमारे लिए। हालेलुया। बोलते इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी हम अपने मन को तैयार करें परमेश्वर से कुछ पाने के लिए। और मरियम ने यही काम किया। मार्था काम करने में व्यस्त, लेकिन मरियम ने यही काम किया। मरियम एक अच्छी उस जगह चुन लिया, मुझे कुछ तो चाहिए मेरे परमेश्वर से, मुझे सुनना है, मुझे वचन सुनना है, मुझे संदेश सुनना है, मुझे आत्मिकता में बढ़ना है, मुझे आत्मिक भोजन की ज़रूरत है, मुझे ना आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। और वो टेबल के ना अन्य समझो उसके चरणों में, यीशु मसीह चरणों में बैठ कर ना यीशु मसीह प्रचार कर अपना आराम से सुन रही है और बहुत मगन हो रहे हैं। बोलते हमें और आपको भी बोलते ना, बोलते कि यही हमें भी ना चुनना है परमेश्वर। बस मुझे परमेश्वर बस एक दिन में अगर मैं एक पल भी ना तेरे साथ एक घनिष्ठ संबंध बनाऊं, मतलब उससे बड़ा चीज़ और कुछ नहीं हो सकता है। और वो हमें चुनना है, वो हमें चुनना है। मतलब मनोरंजन मुझे सही तरह से सोचने नहीं देता। आजकल के जो मनोरंजन होते हैं मुझे परमेश्वर में कभी सोचने नहीं देता ना। आजकल इस संसार में लोग ना मसीह के गाने कम, पिक्चर के गाने ज़्यादा देखना, टीवी सीरियल में व्यस्त रहना, मूवी डाउनलोड कर लेना, मूवी आके देखना पूरा रात, मूवी रात को सो लेट के देखना, लेकिन परमेश्वर के साथ बोलते ये मनोरंजन मुझे कभी भी परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाने नहीं देगा, मुझे सही सोच पैदा नहीं करेगा ना। बोलते कि हमारा काम है ना भेड़ों को खाना खिलाना ना, हमारा काम है ना लोगों को संदेश सुनाना, अच्छे चीज़ें। मुझे बकरियों के पास नहीं जाना जो सुनते नहीं हैं, जो अपने हिसाब से चलते हैं, मुझे उनको नहीं खिलाना है ना। बकरी बस मैं करते रहेंगे, लेकिन भेड़ जो है ना बहुत ही नम्र होते हैं और सुनने को तैयार रहते हैं। इसलिए ना मेरा काम है कि मैं वचन में मनोरंजन रखूँ ना, मेरा काम है कि मैं वचन में मनोरंजन रखूँ, बाकी चीज़ों में नहीं। तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमारे लिए बोलते कि जो चीज़ अगर मैं सोचूं ना, मेरे अंदर बाइबल पढ़ने की आदत नहीं है, मेरे अंदर प्रार्थना करने की आदत नहीं है, हाँ लेकिन एक आदत है ना, टीवी देख सकता हो, मोबाइल यूज कर सकता हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ना दोस्त को मैसेज करना, ये सब कर सकता हो,
लेकिन मैं परमेश्वर के साथ वह समय नहीं बिता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस मनोरंजन ने मुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं दे रहा है। और ये मनोरंजन एक पॉइजन है, एक जहर है, और एक बहुत बड़ा दीवार, वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत बड़ा दीवार खड़ा कर देगा। एक समय आएगा, रियल में बता रहा हूँ सॉरी, एक समय आएगा जहाँ पे हम ना सोच में पड़ेंगे, एक समय आएगा, परमेश्वर तू कहाँ है? क्योंकि जब परमेश्वर मुझे संबंध बनाने के लिए बोलता है मेरे पास आ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, तब हमारे ना कान बंद हो रहे, हमारे कान अगर खुल रहे तो हमारे संसार के मनोरंजन की तरफ खुल रहे, और वो चीज़ मुझे परमेश्वर में कभी बढ़ने नहीं देगा ना। पौलुस मुझे बहुत पसंद है। पौलुस बोलता है कि ना हम लोग कुछ दिन पहला हम लोगों ने बात भी किया था कि ना मैं तुम्हें दूध पिलाया, मांस नहीं, क्योंकि तुम मांस नहीं खा सकते ना। बोले कि मैंने दूध ही पिलाया क्योंकि तुम इस योग्य नहीं बने। बोलते आज बहुत सारे विश्वासी उस बच्चे के जैसा होते हैं कि ना, बोलते कि परमेश्वर के वचन को गहराई में बस इतना मान, बस परमेश्वर मुझसे प्रेम करता, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। बोले कि ये मुझे परमेश्वर में बढ़ने नहीं देता है ना। और वो चीज़ हमारे लिए एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा करेगा जब हम लोग परमेश्वर में बढ़ने के लिए रुकावट पैदा हो रही है हमारे और आपके जीवन में, जो परमेश्वर में चलना है। मैं कहता हूँ मैं अगर जो लोग भी मैं किसी का न्याय नहीं कर, लेकिन मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, एक पैशर होने के नाते और एक परमेश्वर का दास होने के नाते एक सच्चाई कह रहा हूँ मैं। अगर हो सकता है आप में से या हम में से कोई भी या संसार में जो भी लोग एक विश्वासी होने के नाते लेकिन परमेश्वर के वचन का मजाक उड़ाते हैं, पालन नहीं करते, पवित्र आत्मा को निंदा कर रहे हैं। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा सब पाप मेरी क्षमा हो जाएंगे, लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा का निंदा करते हैं वो पाप परमेश्वर कभी नहीं क्षमा करेगा, वो पाप परमेश्वर कभी नहीं क्षमा करेगा। हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बना के चलना है, एक घनिष्ठ रिश्ता बना के चलना है। इसलिए मालूम है मेरे मन में एक युद्ध चल रहा है, मेरे मन में एक युद्ध चल रहा है, लेकिन मेरा ध्यान का है मालूम है, मेरे परमेश्वर की तरफ। मेरा ध्यान कहाँ लगा मालूम है? मेरे परमेश्वर के वचन की तरफ। मैं परमेश्वर के भवन में, मुझे परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। वो परमेश्वर जो जीवन की ना ज्योति है, जगत की ज्योति है, जो जीवन की रोटी है, जो जीवन का जल है, मेरा ध्यान उस परमेश्वर की तरफ है। वो परमेश्वर जो हमसे आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि ना हम परमेश्वर के भवन की तरफ अपने ध्यान लगाएं, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाएं। बता आप अपने ओंठों पे परमेश्वर के वचन को हमेशा बनाए रखें। बात करते समय परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना। बोलते इसलिए हम लोग ना बाइबल कॉलेज में दिलचस्पी लेना चाहिए, हमें बाइबल सीखने में हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग बाइबल सीखते हैं, बोलते जब हम लोग बाइबल कॉलेज में जब थे, आज भी हम लोग सीख ही रहे, लेकिन जब हम लोग बाइबल कॉलेज में थे, जब हम लोग वहाँ पे हम लोग एक ही चीज़ था कि ना हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है गहराई से, और वो चीज़ वही परमेश्वर ने हमें दिया, हमारे पास्टर टीचर के द्वारा हमने सीखा। आज हम परमेश्वर की महिमा करते, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और परमेश्वर आपके जीवन से भी वही चाहता है कि हम बाइबल शिक्षा में दिलचस्पी लें, हम बाइबल सीखने में दिलचस्पी लें, हम बाइबल ना क्लास में आए, सीखने के लिए आए। इसलिए सभा उपदेशक के 10-12 में कहता है बुद्धिमान के वचन अनुग्रह है, बुद्धिमान के वचन जो है अनुग्रह से भरा होता है। और वो कब मिलता है? जब हम बाइबल के वचन पढ़ते हैं, मतलब उसमें अनुग्रह भरा शब्द निकलता है, अनुग्रह भरा बातें निकलते हैं। और क्योंकि बाइबल कॉलेज ही है जो ना मुझे आत्मिक युद्ध, आत्मिक संग्राम करने के लिए मुझे तैयार करता, हमें तैयार करता है। बाइबल कॉलेज ये नहीं कि मैं एक बहुत बड़ा ज्ञान आ जाएगा मुझे, नहीं, बाइबल कॉलेज मुझे तैयार करता है आत्मिक युद्ध के लिए। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी कि हम परमेश्वर के साथ बने रहे। यिर्मयाह के 31:2 ना, जो तलवार के बीच से निकल जाता है उस पर अनुग्रह हुआ है ना। बोलते कि वो हमारे लिए बहुत अद्भुत चीज़ें, हमें बहुत ज़रूरी सोचना। बोलते कि हर समय ना परमेश्वर में बने रहना, हर समय परमेश्वर में बने रहना। मुसीबत में परमेश्वर ही संभालता है। आज जो इतने सारे
समस्या, इतनी सारी तकलीफें चल रही है, लेकिन क्या वो मुझे परमेश्वर में बढ़ने से रोक सकता है? नहीं रोक सकता है ना, नहीं रोक सकता। अगर रोक सकता है कोई चीज़, जो मेरे परमेश्वर के बीच में जो समस्या आ रही है, मेरे और परमेश्वर के बीच में, जैसे हमने थोड़ा देर पहले कहा कि ना, मेरे मनोरंजन के चीज़, सांसारिक मनोरंजन के चीज़ मुझे मेरे परमेश्वर के बीच में ना दरार खड़ा करते हैं। और इसलिए वो धनी व्यक्ति को ना परमेश्वर ने बोला कि एक काम बाकी है जो तुझे करना चाहिए, एक चीज़ मैं तुझे बताऊंगा जो करना चाहिए, अपने धन बेच दे और मेरे पीछे हो ले। धन बेच के कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। वो सोच में पड़ गया, मतलब कि जो चीज़ मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में जो चीज़ें आते हैं, बोलते कि वो ही मेरे हानिकारक है। इसलिए मैंने उस चीज़ों को निकालना है और मैं परमेश्वर के वचन में बढ़ूँ, मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखूँ ना, क्योंकि जो चीज़ मरियम ने चुना, उत्तम स्थान मरियम ने चुना, उत्तम, और यीशु मसीह बोला उसे कोई छीन नहीं सकता है, उस स्थान को कोई छीन नहीं सकता है। और वो है परमेश्वर, वो है परमेश्वर, है ना। और मरियम एक ऐसे शिष्य जो ना उसके वचन सुनने के लिए उसके चरणों में बैठ गई, हाँ ना, सुन रही, बैठ के एंजॉय कर रही है। और मार्था उधर से अरे चिंता नहीं प्रभु, इधर क्या, अरे मेरे मदद नहीं कर रही है ना। लेकिन यीशु मसीह का जो शब्द है मुझे बहुत पसंद है ना, कि ना उसने जो चुना है उसे कोई छीन नहीं सकता। रेले आप इस समय में जो संदेश सुन रहे हो ना, इस समय में जो आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर के वचन की तरफ लगा हो, उसे कोई छीन नहीं सकता है, उसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना कि बाइबल को हमेशा पढ़ें, बाइबल के वचन में मनन करें, बोले कि बहुत ज़रूरी है। और सुनने के लिए तैयार है, सुनने के लिए तैयार है ना, सुनने के लिए बोलते वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना, सुनने के लिए हमेशा तैयार है। और वो हमारे लिए ना शिष्यता का एक सबसे बड़ा चिन्ह है कि सुनने को तैयार होते हैं, सुनने को तैयार होते हैं। और वही चीज़ हम लोग देखते हैं, क्योंकि विश्वास, रोमियो का 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के वचन में ना बने रहना, परमेश्वर के वचन के साथ चलना ना, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना ना, आत्मिक उन्नति के बारे में सोचना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना, मतलब ये सारी चीज़ें हैं हमारे लिए, ये हमारे लिए ना, मतलब कि हमें परमेश्वर से सुनने वाला बनना चाहिए। जैसे हमने कहा कि ना, रियली मैं बता दूँ, अगर परमेश्वर मैं परमेश्वर के सामने बैठा हूँ, सुनने के लिए तैयार हूँ, शायद मुझे जगह नहीं मिल रहा है बार बैठने के लिए, मतलब टेबल का कोना भी मिलेगा तो ज़रूरी है, मुझे कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा, मतलब वो हमें करना है, कुछ तो परमेश्वर ज़रूर सुनाएगा ना। आज हम लोग इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना, यूट्यूब पे हम लोग सुनते हैं, पास्टर जो भी पास्टर संडे सर्विस देते हैं, बुधवार को सर्विस होते हैं ना, हम लोग एक चीज़ सुनते हैं, हम लोग पूरा तो नहीं, कुछ तो सुनने को मिलेगा, कुछ तो मुझे मिलेगा जो मेरे जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है। बोलते कि वैसे ही हम दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध बनाए और परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे तू सिखा, परमेश्वर तू मुझे सिखा, मुझे तेरे साथ चलना है, परमेश्वर तू मुझे सिखा ना। जो बीच की दीवारें हैं, जो मनोरंजन की चीज़ें, उसके हटा दो। हटाने का मतलब ये नहीं बोला टीवी फेंक दो घर में से ना, कहने का मतलब है कि हम जो स्थान परमेश्वर का है, परमेश्वर के साथ रहें, जो समय परमेश्वर के लिए दिया वो परमेश्वर के समय बने रहें। परमेश्वर ना हमसे आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी वाणी को सुने। और इसलिए जब मार्था ने बुलाया घर में ना, बोलते मार्था ने, उसकी बहन बैठ गई सुनने के लिए, मार्था बुले अपने घर में, लेकिन मरियम थी उसकी बहन, वो बैठ गई यीशु के पास सुनने के लिए, मार्था अपने काम में, देखो वो सुनने में तैयार हो गई है ना। मतलब वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहें और प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु कि आपने अद्भुत समय दिया, परमेश्वर खूबसूरत पल दिया प्रभु, कि आपने एक चीज़ सिखाया प्रभु आज के दिन, कि प्रभु हम आपसे सुनने वाले बने,
हम आपसे सुनने वाले बने परमेश्वर, हम आपसे सुनने वाले बने। मरियम ने एक स्थान चुना और उस स्थान को कोई छीन नहीं सकता। इस समय प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, जिस जगह पे हम कमज़ोर हैं प्रभु जी, उस कमजोरी को निकालने प्रभु जी, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से भरे प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है परमेश्वर कि प्रभु आप अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से प्रभु जी हर एक को परिपूर्ण करें परमेश्वर, कि सभी लोग प्रभु जी आपके वचन में लवलीन हो, आपके वचन में लवलीन हो। सचमुच प्रभु मरियम के जैसे हम सुनने वाले बने, आपके वचन को गहराई से सुनने वाले बने, आपके वचन पे मनन करने वाले बने। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। हम प्रभु जी प्रार्थना करते, हमारे जितने भी भाई बहन जो भी आज समय देख रहे हैं संदेश, उन सभी के परिवारों में प्रभु जी आपकी आशीष आपकी कृपा दृष्टि रहे और सभी को प्रभु स्वस्थ रखें, चंगाई में रखें परमेश्वर, और इस महामारी से प्रभु हर एक को बचाएं परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना है प्रभु जल्द से जल्द ये महामारी इस देश से, हमारे पूरे वर्ल्ड से परमेश्वर निकल कर जाए प्रभु जी। और परमेश्वर हम सब वापस प्रभु जी वो कलीसिया एकत्रित होए परमेश्वर एक हॉल में, और एक होकर परमेश्वर आपकी महिमा आपकी आराधना करें। धन्यवाद प्रभु जी। कल जो उपवास प्रार्थना का समय है परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी जो उपवास करते हैं प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कल जब हम उपवास प्रार्थना के साथ जब इकट्ठा हो तो प्रभु जी हम मन की तैयारी से प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए प्रभु जी। आज की रात हम सभी को तैयार करें प्रभु जी, कि परमेश्वर कल के लिए हम तैयार हो सके उपवास प्रार्थना के साथ प्रभु जी। और हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करें, हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना करें, हर एक पैशर्स के लिए प्रार्थना करें, हर एक अगुवा के लिए प्रार्थना करें। इससे हमारी विनती है प्रभु आपसे, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। जो कि किरण करके उनका कोई पैसे से बीमार है हॉस्पिटल में, उनको भी कोरोना हो चुका है प्रभु जी, आप उन्हें चंगाई दें परमेश्वर, उन्हें संभालें प्रभु जी, अपने दया के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी। पूना में है, एडमिट है प्रभु जी, आप अपने दया के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, उस व्यक्ति को छुएं परमेश्वर, उनके जीवन में चंगाई लेकर आए। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे राजा, सारा आदर महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहते हैं आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। हम लोग कल 6 बजे मिलेंगे उपवास प्रार्थना के साथ। और उपवास प्रार्थना के लिए ना जब हम लोग संदेश हो जाएगा, संदेश होने के बाद हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे, वो जूम कॉल नहीं करेंगे क्योंकि आवाज़ ब्रेक होता है, तो इसलिए हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे हम सब के साथ ना। तो प्ले आप लोग तैयार रहना, जब कॉल करेंगे तो आपका फ़ोन हम लोग फ़ोन करें, फिर आप होल्ड पे रखो, रुको, सब लोग को एक साथ में कनेक्ट करके फिर बारी बारी हम लोग एक दूसरे के साथ ना प्रार्थना करेंगे। और हम चाहते हैं आप सभी लोग ना, हम सभी लोग तैयार रहें कि हम सब मिलकर प्रार्थना करें। और हम देख रहे जो भी चीज़ें ना संसार में हो रहे, तो देखिए रियली परमेश्वर हमें एक अद्भुत समय दिया है कि हम उसके साथ एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर ना हम परमेश्वर में बढ़ते चले। धन्यवाद सभी को, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल फिर मिलते हैं 6 बजे। आमीन।